पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से पश्चिम चंपारण के दो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की सैर कराना चाहता हूँ। प्रथम स्थल सुभद्रा स्थान अथवा सहोदरा स्थान के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा स्थल भिखना ठोरी या ठोरी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। सुभद्रा स्थान के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया से 66 किलोमीटर और नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस स्थल के संबंध में पौराणिक किंवदंती एवं लोक विश्वास से संबंधित कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं। उन कथाओं में एक प्रमुख कथा तो यह है कि प्राचीन काल में एक दिव्य आभूषण से सुसज्जित ग्वालन स्त्री अपने नवजात शिशु के साथ दही बेचकर जंगल के रास्ते से वापस जा रही थी। शाम का अंधकार गहराने लगा था और कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। स्त्री की आबरू से खिलवाड़ करते हुए उन लोगों ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू किया। अपनी रक्षा के लिए स्त्री ने भगवान की गुहार लगाई और कहा जाता है कि इतने में एक दिव्य तेज प्रकाशित हुआ और गोद में बच्चे सहित वह स्त्री पत्थर की प्रतिमा बन गई। जहाँ पर वह स्त्री पत्थर की प्रतिमा बनी वहाँ पर एक नीम का पेड़ उत्पन्न हुआ। सारे के सारे बदमाश प्राकृतिक कोप से मारे गए और बाद में रामनगर स्टेट की तत्कालीन महारानी को एक स्वप्न आया जिसमें माता सुभद्रा ने आदेश दिया कि तुम इस जंगल में सहोदरा के जंगलों में मेरा मंदिर बनवाओ। और फिर महारानी वहाँ पहुँची। स्वप्न में दिखे हुए स्थान की तरह वहाँ एक नीम का पेड़ दिखा। सर्वप्रथम महारानी ने 5 कुल्हाड़ी चलाकर उस नीम के पेड़ पर प्रहार किया। तत्पश्चात सैनिकों ने उस पेड़ को काटकर उस जगह को साफ किया। वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण महारानी के द्वारा कराया गया। बाद में स्थानीय श्री प्रसाद महतो ने उस मंदिर को विकसित किया और उसे एक भव्य रूप प्रदान किया। एक दूसरी कथा यह है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हुआ करती थी। सुभद्रा ग्वालिन थी और 12 गांवों में घूमकर वह दही बेचती थी। उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र आभूषण थे। एक बार बंजारों ने उसका पीछा किया और दिव्य आभूषणों को छीनने का प्रयास किया। इसी बीच सुभद्रा वहीं पर बर्तन फेंककर अंतर ध्यान हो गई और पत्थर में परिवर्तित हो गई। मंदिर के संरक्षक व पुजारी शंभु गुरु बताते हैं कि सुभद्रा भगवती का रूप हैं और द्वापर में वे कृष्ण को भगवती के रूप में ही दर्शन दी थी। एक और कहानी प्रचलित है और वह यह है कि जिसमें बिहार में लोक कथाओं के लेखक डॉक्टर CR प्रसाद ने यह बताने का प्रयास किया है कि हिमालय में जाते समय पांडवों से सुभद्रा इसी जंगल में बिछुड़ गई थी और कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया था, जिसके कारण उन्हें
सती होना पड़ा। किंवदंतियाँ, लोक विश्वास और पौराणिक कथाएं चाहे जो भी कहती हों, लेकिन एक बात सच है कि इस मंदिर के स्थापना काल से लेकर आज तक इसमें महिला पुजारिन ही पूजा का कार्य करती हैं। वे ही यहाँ के सारे विधि विधान को संपन्न करती हैं। और दूसरी चीज़ कि थारू लोगों में एक विश्वास है कि सहोदरा उनकी पूर्वज माता हैं और वे इस क्षेत्र की पुत्री हैं। इस कारण प्रतिदिन उनकी प्रतिमा को नहला धुलाकर नया वस्त्र पहनाकर खोइछा लगाया जाता है। उनको भात, दाल, सब्जी, पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी, बड़ी, दही आदि का भोग लगाया जाता है और इस रूप में उनकी पूजा अर्चा संपन्न की जाती है। साल में दो बार इस स्थल पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भारत और नेपाल के पर्यटक आते हैं। एक चैत्र रामनवमी के समय और दूसरा आश्विन नवमी के समय। यह मेला कोई 1 महीने तक लगता है और इस बीच में श्रद्धालुओं का तांता निरंतर लगा रहता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस स्थल का दौरा कर चुके हैं। वे भी सहोदरा भगवती का आशीर्वाद ले चुके हैं। यह भारत के अनेक शक्तिपीठों की तरह एक सिद्ध शक्तिपीठ है और यह भारत नेपाल की सीमा के समीप है। यहाँ से जंगल आरंभ हो जाता है। यह एक पहाड़ी पर अवस्थित है। एक और रहस्य जिसका पता कम ही लोगों को है और वह यह है कि देवी सुभद्रा की प्रतिमा के बगल में एक खंडित सिर भी स्थापित है। कहा जाता है कि वह सिर भी भगवती सुभद्रा की ही है, जो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर धर्मपुर गांव में था। प्रतिवर्ष रामनवमी और नवरात्रि के अवसर पर माँ के उस सिर को डोली में रखकर सुभद्रा स्थल पर लाया जाता था। उसकी पूजा अर्चा होती थी और वहाँ से फिर उसे धर्मपुर गांव में ले जाया जाता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले धर्मपुर गांव के किसान मधुप वर्मा और उनकी पत्नी शीला वर्मा ने यहाँ मंदिर का फिर निर्माण करवाया और माँ सुभद्रा के सिर को सुभद्रा मंदिर स्थान पर विधि विधान के साथ स्थापित करवाया। शंभु गुरु जो उस क्षेत्र के एक या कहें कि सुभद्रा मंदिर के प्रमुख व्यवस्थापक हैं, उनके परिवार की स्त्रियां इन दिनों मंदिर में पुजारी का काम करती हैं। यही वहाँ के सारे भोग राग की व्यवस्था करती हैं और पूजा पाठ की तैयारी भी करती हैं। सुभद्रा स्थान की कथा कहते कहते हम लोग भवानीपुर जंगल चेक नाका पार कर अब भिखना ठोड़ी की पंडई के किनारे भी पहुंच गए हैं, जो मुख्य रूप से पिकनिक और पर्यटन का स्थल है। इस जगह के विषय में कहा जाता है कि कभी यह बौद्ध भिक्षुओं का ठिकाना हुआ करता था। उनका निवास यहाँ हुआ करता था और इस रूप में यह भिक्षु नाम ठौरम के नाम से जाना जाता था, जो बाद में विकृत होकर भिखना ठोरी या भिखना ठोड़ी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम चंपारण
के गौनाहा प्रखंड के अंतर्गत धमौरा पंचायत के अंतर्गत है, जहाँ की आबादी कुल 800 के करीब है और यह भारत नेपाल सीमा का भारत का अंतिम गांव है। इस गांव की यह विशेषता है कि बगल से पंडई और नेपाल की नदी का विस्तृत पाट है। उस पार नेपाल की भूमि में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसमें एक उजली पहाड़ी या उजला पहाड़ नाम से जाना जाता है और भिखना ठोरी इस पार भारत का अंतिम क्षेत्र और उस पार ठोरी नेपाल का क्षेत्र। यहीं पर एसएसबी का एक कैंप भी है जो सीमा पर अवैध आवाजाही और गतिविधियों की निगरानी रखता है। इस जगह का महत्व यह है कि नए वर्ष में हजारों की संख्या में लोग पिकनिक मनाने इस स्थल पर एकत्र होते हैं और कहा जाता है कि यह चंपारण का कश्मीर है। इसकी छटा एक तरफ नदी की मुख्य धार में बहता हुआ हरहराता हुआ जल और बिखरे हुए पत्थर और उस पार ऊंची चोटी और इस पार ठोरी भिखना ठोरी का जंगल अपने आप में लोगों का मन मोह लेता है। जंगल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ टूटा फूटा है, यद्यपि पीच की आकृति है, लेकिन रास्ता बहुत ही जर्जर है। पूछने पर भवानीपुर चेक पोस्ट पर तैनात उस क्षेत्र का फॉरेस्ट रेंजर पीके गुप्ता ने बताया कि जानवरों को पीसीसी या पक्की सड़क पर चलने में कठिनाई होती है, जिस कारण बने हुए पीच को तोड़कर रुखरा बना दिया गया है, मिट्टी बाहर निकाली गई है। इस जगह की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। भारत के लोगों को पेयजल के या भिखना ठोरी के लोगों को पेयजल के लिए नेपाल पर निर्भर करना पड़ता है। वे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर नेपाल के क्षेत्र में जाकर अमृत धारा के पास से पीने का पानी लाते हैं। वैसे सरकार के हर घर नल जल योजना भी वहाँ चली है, सारे कार्य तो किए गए हैं, लेकिन पानी मिल नहीं पा रहा है। वहाँ अभी विद्युत कनेक्शन नहीं होने के चलते घर घर में सोलर लाइट की व्यवस्था है और 2 जगह सोलर पंप के सहारे बोरिंग का संचालन होता है, जिसमें एक नलकूप बंद है और दूसरा चालू है। उस पंडई के इस पार किनारे पर 2 दर्जन से अधिक दुकानें हैं, जिसमें भिखना ठोरी के लोग चाय नाश्ता मिठाई इत्यादि का कारोबार करते हैं और आने वाले पर्यटक वहाँ नाश्ता भोजन करते हैं। लोगों का जीवन सादा निश्चल है। जब हम पंडई के किनारे उस पार नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम उजली पहाड़ी या उजला पहाड़ मिलता है और वहीं पर भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल है, जिसका नाम ठूटे नदी पुल है। उस पार जाने पर नेपाल का बाजार